हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। अगर हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। कल मैंने एक रिएक्शन दिया था घमंडी के ऊपर। घमंडी और उसके पति ने बेशर्मी की हदें पार कर दी। कल सोशल मीडिया पे जो नहीं बोलना था, मुझे तो लगा कि चलो और यूट्यूबरों से एक्सपेक्ट किया जा सकता है, लेकिन इनसे इतनी बेशर्म बातें एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता था। लेकिन इन्होंने अपने चैनल से बोली कुछ 6 7 10 कमेंट के कारण। इनका बोलना है कि 100 कमेंट अच्छे आते हैं, उसमें से 7 8 कमेंट ऐसे हैं कि ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं, आग में घी डालने का काम करते हैं। तो मेरे ख्याल से 100% वालों का आपको ज्यादा फर्क पड़ना चाहिए या 10% वालों का। इतना फर्क पड़ गया 10% वालों का कि आपने अपनी मर्दानगी साबित कर दी। बोला गया है कि जिन औरतों को मेरी मर्दानगी देखनी है तो वो औरत मैदान में आ जाए, हम भी हैं, हम साबित करने के लिए तैयार हैं। मैं एक ही चीज बोलूंगी कि क्या आपको अपनी बीबी के सामने मर्दानगी कम पड़ रही है, या मर्दानगी नहीं साबित कर रहे हो कि दूसरी औरतों के सामने अपनी मर्दानगी साबित कर रहे हो। अब जिस लैंग्वेज में बोला है ना कि जिस लैंग्वेज में जो बात करेगा उसी लैंग्वेज में हम भी बात करेंगे, तो ठीक उसी तरह से हम भी वही बोल रहे हैं। अपनी बीबी के सामने मर्दानगी साबित नहीं कर पा रहे हो कि दूसरी औरतों के सामने मर्दानगी साबित करोगे। तुम्हारी बीबी किसी की बेटी है, किसी की बहू है, किसी की पत्नी है, और जिसके साथ सामने तुम मर्दानगी साबित करोगे, वो क्या ऐसे ही है सब रोड छाप औरत। ये मत भूलो कि तुम्हारे घर में भी औरतें हैं और तुम एक बेटी को जन्म दिए हो। कहते हैं ना, सबके जिसके ऊख पतई होता है दूसरों को नहीं बोलता है। तो तुम्हारे तो खुद है बेटी। अब मिर्ची लगेगी तो लगोगे आके बोलने, और मेरा तो तुमने बिगाड़ लिया है। अब मैं तुम्हारा एक एक पॉइंट खोज रही हूं कि तुम कुछ बोलो, तब मैं तुमको बताऊंगी। अब मैं भी ऐसे खाली नहीं हूं, एक चैनल मैंने खो दिया है, समझदार के लिए इशारा काफी है। मैं बस प्रूफ खोज रही हूं। तो दोस्तों, फाइनली जेठानी का आ गया आज सुबह में वीडियो, और मुझे वीडियो बहुत अच्छा लगा। मैं पहले ही बता देती हूँ, बहुत सारे लोगों ने लिंक किया कि जेठानी के लिए बोला गया है। तो जेठानी ने इस बात की सफाई दी है कि बिल्कुल उनके लिए नहीं बोला गया था, लेकिन वो उन लोगों का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती जो एक औरत के बारे में ऐसा गंदा बोलता है, और गंदा बोलते हुए इंसान को और उसको हंस के बढ़ावा देता है कि हाँ आप सही बोल रहे हो। अगर चाहती तो उस क्लिप को काट दिया जाता, मर्दानगी वाले क्लिप को, लेकिन बकायदा उसको दिल दिखाया गया। और शर्म तो देखो, अभी तक नहीं आई कि वो वीडियो अभी तक पड़ा है। थू हो रही है दुनिया में, पूरी थू हो रही है उस वीडियो के लिए। ये असलियत दिखाई गई है। एजुकेटेड लोग हैं, संस्कारी बेटा बहू है। ये लैंग्वेज, टपोरी छाप, मर्दानगी। पहले अपनी बीवी के सामने मर्दानगी साबित कर लो। जब देख लेना कि हाँ मर्दानगी नहीं साबित हो रही है, तब औरतों के सामने जाना मर्दानगी साबित करने। तो जेठानी ने बोला, बहुत कुछ बातें बोली हैं उसमें, मैं उन सब चीजों का जिक्र नहीं करूंगी, वो आप लोग जाके देख लीजिएगा। लेकिन उनकी एक एक बातें सही हुई। एक एक बात जो है उन्होंने सही बोली कि अगर वो कमेंट करने वाले जो है ना, आपको देख के कमेंट करते हैं, और आप कमेंट करने वाले को नहीं देखते हो, सिर्फ कमेंट को देखते हो आप। आपकी बात बहुत अच्छी लगी। उसी हिसाब से जो कमेंट करने वाले हैं उसको इतना गंदा गंदा बोल सकते हो। उसको क्या है, उसको कमेंट करके मजा लेके चला गया। तुम क्या साबित कर रहे हो अपनी लैंग्वेज को। हाँ देखो, यही है मेरा लेवल गिरने वाला। और जेठानी ने यह भी बोला कि ऐसे लोगों से मैं रिश्ता खत्म करती हूँ, ऐसे लोगों से मेरा कोई रिश्ता नाता नहीं है, ऐसे मर्दों से कोई रिश्ता नाता नहीं है। एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि एक मर्द की बेटी हूँ, एक मर्द की बहन हूँ, और एक मर्द की ही बहू हूँ, और एक मर्द को ही की पत्नी हूँ, और मर्द को ही जन्म दी हूँ। बिल्कुल। तो इस तरह से औरतों के ऊपर इतना घटिया कमेंट करना, वो भी सिर्फ इस बेस पे कि किसी ने कुछ लिख के चला गया, तो आप वैसा दिखाते हो तो लिख के जाते हैं लोग। वो तो अपने आप को नहीं दिखाए कि हाँ हम कौन है, कमेंट कर दिए। आईडी तो बहुत सारे लोग फेक बना के कमेंट कर लेते हैं, लेकिन क्रॉस तो आपने किया लिमिट। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने अपनी असलियत दिखाई कि हाँ इस कैटेगरी के हो,
आपसे एक्सपेक्ट यही किया जा सकता है। कुछ लोगों ने बोला कि इस माँ बाप के संस्कार, तो एक चीज और वो अच्छी लगी जेठानी जी की, कि माँ बाप कभी नहीं सिखाता है बच्चों को इस लैंग्वेज में बात करो, लेकिन बच्चे अगर वैसे हो जाए तो माँ बाप को भी सुनना पड़ता है। इस दोनों को अभी तक शर्म नहीं है, कसम से कह रहे हैं। कल पूरा रिएक्शन वीडियो बन गया इस लैंग्वेज पे, मर्दानगी साबित करने पे, लेकिन फर्क है, मजाल है कि झूरेंगे। वो वीडियो वैसी की वैसी पड़ी है। अपने आप को सो कॉल्ड यूट्यूबर कहता है, और नहीं तो कह रहा है कि अगर आप लोग कमेंट करिएगा, कौन से ऐसे लोग हैं जो ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं? कौन से ऐसे लोग हैं? कह रहा था कि आप लोग बताइए कि अगर मेरी बात सुनना चाहते हैं तो आके 10 मिनट मतलब अपनी बीबी में आके बोल जाऊंगा। अरे बचा ही क्या है, बोलो और घटिया लेवल पार करो। अपने जीत नहीं पाती है तो अपने पति को लाती है। अरे तुम यूट्यूबर हो ना, तुम अपने दम पे आई हो ना। और पति, इसी को तभी तो लोग कहते हैं कि बीबी का पल्लू पकड़ के चलता है, बीबी की कमाई खाता है, इसीलिए बोलते हैं लोग। भाई तुम नहीं बोलोगे, आके स्टैंड नहीं लोगे, तो फिर बीबी तो हार जाएगी और लोग बोलते रहेंगे। तो दोस्तों फाइनली मतलब क्रॉस, शर्म नाम की चीज नहीं। तो आज सुबह मैंने वीडियो देखा तो मुझे लगा कि इस पे बोलना चाहिए कि सही बात है, बहुत सारे लोग लिंक कर रहे हैं, लिंक दे रहे हैं कि हाँ आपके बारे में बोला गया है, बोला गया है। तो वो कमेंट के ऊपर बोला गया है, कभी कभी बोला जाता है, ऐसा नहीं है, इनडायरेक्टली बोला जाता है। लेकिन कल का जो वीडियो था औरतों के लिए था। जिस औरत के कोख से जन्म लिया है, बेशर्म इंसान, थोड़ा तो शर्म कर लेते। तुम्हारी बीबी भी है, तुम्हारी बेटी भी है। अब सोचो, तुम मर्दानगी दूसरे की बहन बेटी पे साबित कर रहे हो और तुम्हारे पे दूसरा कोई करने लगे मर्दानगी साबित, तब क्या करोगे? मिर्ची लगेगी तो लगती रहे, पानी पी लेना। और इसी के साथ हम करते हैं वीडियो को एंड। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर करिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।